पिछले कुछ दिनों से वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के गलियारों में सिर्फ एक ही खबर आग की तरह फैल रही थी कि आखिर अचानक डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के पीछे क्या बहुत बड़ा खेल चल रहा है। क्या वॉशिंगटन और बीजिंग के बंद कमरों में कोई ऐसी गुप्त योजना बन रही है जो सीधे तौर पर भारत की तेजी से बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को घेरने के लिए तैयार की गई है? क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भारत की इस बेकाबू रफ्तार से अंदर ही अंदर घबरा चुकी हैं? इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया और विदेशी अखबारों के फ्रंट पेज तक ऐसा खतरनाक माहौल तैयार कर दिया गया था मानो अब भारत के ऊपर कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भारी दबाव बनने वाला है। लेकिन इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय ड्रामे के पीछे की जो असली और प्रामाणिक कहानी अब सरकारी आंकड़ों के साथ सामने निकल कर आई है, उसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। चीन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने ग्लोबल मार्केट में भारत की स्थिति को बेहद मजबूत बना दिया है। आंकड़े इतने ज्यादा हैरान करने वाले हैं कि जो लोग कल तक भारत के आर्थिक रूप से पिछड़ने का झूठा नैरेटिव सेट कर रहे थे, आज उनके पास छिपाने के लिए मुंह नहीं बचा है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी की गई बिल्कुल ताजा रिपोर्ट ने एक ऐसा सच सामने ला दिया है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े विश्लेषकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया है। जिस चीन के साथ हमारा सीमा पर गंभीर तनाव चलता है, जिस चीन को लेकर अक्सर भारत के भीतर तरह तरह की आशंकाएं जताई जाती हैं, वही चीन अब भारत के सामने इस कदर मजबूर होता जा रहा है कि व्यापार के मामले में उसने अमेरिका जैसे महाशक्ति देश को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। साल 2026 की इस सबसे सनसनीखेज आर्थिक रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक बार फिर से भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर यानी सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभर आया है। पिछले 4 सालों से लगातार अमेरिका इस पायदान पर नंबर 1 की कुर्सी संभाल कर बैठा हुआ था, लेकिन इस बार भारतीय बाजार की ताकत और भारत से होने वाली सप्लाई ने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया है। यह खबर सामान्य नहीं है क्योंकि यह सीधे तौर पर यह दिखाती है कि दुनिया की फैक्ट्री कहां जाने वाला चीन भी अब भारतीय माल और भारतीय बाजार के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। इस पूरे आर्थिक चक्रव्यूह के गणित को अगर गहराई से समझा जाए तो आंकड़े पूरी तरह से चौंका देने वाले हैं। सिर्फ अप्रैल 2026 के एक महीने के भीतर भारत और चीन के बीच का व्यापार जिस रफ्तार से भागा है, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस एक महीने में सबसे बड़ा धमाका हुआ है भारत के एक्सपोर्ट यानी निर्यात में। अगर हम पिछले साल यानी अप्रैल 2025 के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने चीन को करीब 1.39 बिलियन डॉलर का सामान भेजा था, लेकिन सिर्फ एक साल के भीतर अप्रैल 2026 में यह आंकड़ा छलांग लगाकर सीधे 1.77 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि भारत से चीन को होने वाले निर्यात में पूरे 27% की भारी भरकम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सोचिए, जो चीन पूरी दुनिया को अपना सामान बेचता है, वह खुद भारत से इतनी तेजी से सामान खरीदने पर मजबूर हो चुका है। जब पूरे वित्त वर्ष 2025 से 26 के अंतिम आंकड़े सामने आए तो दोनों देशों के बीच का कुल द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 151.1 बिलियन डॉलर के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। इसी के साथ 4 साल से टॉप पर बैठे अमेरिका को पीछे धकेलकर चीन भारत का नंबर 1 व्यापारिक साझेदार बन गया। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तकनीकी सवाल खड़ा होता है कि क्या चीन के नंबर 1 बनने से अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते कमजोर पड़ गए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा का यह असर हुआ है कि अमेरिका अब भारत से दूरी बना रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत की कूटनीति इतनी शानदार है कि वह किसी एक के चक्कर में दूसरे से अपने संबंध खराब नहीं करता। अमेरिका के साथ भी भारत का व्यापार बेहद मजबूत और स्थिर बना हुआ है। अगर सिर्फ अप्रैल 2026 की बात करें तो भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात बढ़कर 8.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जो पिछले साल अप्रैल में 8.38 बिलियन डॉलर था। यानी अमेरिका को बेचे जाने वाले माल में भी 1.14% की बढ़त हुई है। लेकिन फिर अमेरिका दूसरे नंबर पर क्यों खिसक गया? इसकी वजह यह है कि अमेरिका से भारत में आने वाले आयात में करीब 4.67% की हल्की गिरावट आई है और अप्रैल 2026 में यह 5.27 बिलियन डॉलर रह गया। अमेरिका से होने वाले इस कम आयात की वजह से कुल ट्रेड वॉल्यूम में चीन थोड़ा आगे निकल गया। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े आर्थिक ब्लॉक आज भारत पर अपनी निर्भरता बढ़ा रहे हैं।
इस सरकारी रिपोर्ट में छिपा हुआ रोमांच सिर्फ चीन या अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। भारत का एक्सपोर्ट इंजन इस समय दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में ऐसी रफ्तार से दौड़ रहा है कि विदेशी अर्थशास्त्री भी हैरान हैं। आंकड़ों को देखकर आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी जब आपको पता चलेगा कि सिंगापुर जैसे विकसित देश को भारत का एक्सपोर्ट पूरे 179.18% तक बढ़ गया है। सिर्फ अप्रैल के महीने में ही सिंगापुर को भारत ने $3.19 बिलियन का माल निर्यात किया है। वहीं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की बात करें तो वहां भी भारतीय सामान की मांग में जबरदस्त उछाल आया है और श्रीलंका को होने वाले निर्यात में 214.65% की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसके बाद यह आंकड़ा $1.02 बिलियन पर पहुंच गया है। इसके अलावा तंजानिया को किया जाने वाला निर्यात भी 157.63% बढ़कर $1.29 बिलियन हो गया है। मलेशिया, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग और बांग्लादेश जैसे देशों में भी भारतीय सामान की सप्लाई बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। इन सभी देशों में मिले मजबूत रिस्पांस की वजह से भारत का कुल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अप्रैल 2026 में पिछले 5 महीनों के सबसे ऊंचे स्तर पर यानी 13.48% की विकास दर के साथ आगे बढ़ा है। लेकिन एक कुशल रणनीतिकार की तरह हमें सिक्के के सिर्फ चमकीले पहलू को देखकर ही खुश नहीं हो जाना चाहिए। इस पूरी कहानी का एक दूसरा रुख भी है जो बहुत ही गंभीर है और नई दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वह चुनौती है चीन के साथ बढ़ता हुआ हमारा ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। एक तरफ जहां हमारा एक्सपोर्ट चीन के लिए बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ चीन से भारत में आने वाला माल यानी इंपोर्ट भी बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। आंकड़ों के आईने में देखें तो अप्रैल 2026 में भारत ने चीन से करीब $11.97 बिलियन का सामान खरीदा है, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा $9.90 बिलियन था। इसका सीधा सा मतलब है कि चीन से होने वाले आयात में 20.85% यानी लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत आज भी कई बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील औद्योगिक सामानों के लिए चीन के कारखानों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इस व्यापार घाटे के असली खेल को और सरल भाषा में समझने के लिए हमें इसके पीछे के आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखना होगा। सिर्फ अप्रैल 2026 के एक अकेले महीने में ही भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर $10.2 बिलियन तक पहुंच गया है। पिछले साल अप्रैल में यह घाटा $8.51 बिलियन के आसपास था। अगर पूरे वित्त वर्ष 2025 से 26 की बात करें तो यह व्यापार घाटा बढ़कर $112.16 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसका सीधा और सरल मतलब यह हुआ कि भारत चीन को जितने रुपए का सामान बेचता है, उससे कहीं ज्यादा रुपए का सामान चीन से खरीद लेता है। यह एक ऐसी स्थिति है जो लंबे समय में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं मानी जाती, क्योंकि इससे हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बड़ी मात्रा में बाहर चला जाता है। यही वजह है कि व्यापार का यह रिकॉर्ड स्तर छूना, जहां एक तरफ भारतीय बाजार की ताकत दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के लिए एक अलार्म की तरह भी काम कर रहा है। अब आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि जब भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी विशाल योजनाएं चल रही हैं, जब देश में खुद मोबाइल और गाड़ियां बन रही हैं, तो फिर हम चीन से इतना ज्यादा सामान क्यों खरीद रहे हैं? इस बात को एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए भारत में एक बहुत बड़ी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी अपनी फैक्ट्री लगाती है। वह फैक्ट्री भारत के हजारों युवाओं को रोजगार देती है और फोन को भारत में ही असेंबल किया जाता है। लेकिन उस स्मार्टफोन के अंदर लगने वाला जो बारीक इलेक्ट्रॉनिक चिप है, जो मदरबोर्ड के छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, जो डिस्प्ले स्क्रीन के खास पार्ट्स हैं, या फिर जो सोलर पैनल बनाने के लिए जरूरी सेल होते हैं, वे सब अभी भी बड़े पैमाने पर चीन से ही मंगाए जाते हैं। इसके अलावा हमारी दवाइयों को बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए होता है, जिसे तकनीकी भाषा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई कहा जाता है, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से आता है। भारी मशीनरी, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में चीन ने पिछले 30 सालों में जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसकी वजह से उसका सामान बहुत सस्ता पड़ता है। इसलिए जैसे जैसे भारत में घरेलू उत्पादन बढ़ता है,
वैसे वैसे इन कच्चे मालों की मांग भी बढ़ती है और इसी वजह से चीन से हमारा आयात बढ़ जाता है। यही वह पेंच है जिसे भारत बहुत ही चालाकी से ढीला करने की कोशिश कर रहा है। पूरी दुनिया में इस समय एक बहुत ही प्रसिद्ध रणनीति चल रही है जिसे China+1 कहा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो अब तक अपने सारे कारखाने सिर्फ चीन में लगाकर बैठी थीं, वे अब यह समझ चुकी हैं कि किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए एप्पल, सैमसंग और दुनिया की तमाम बड़ी टेक कंपनियां अब चीन के अलावा भारत को अपना दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना बना रही हैं। चेन्नई, बेंगलुरु, नोएडा और गुजरात जैसे राज्यों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी हो रही हैं। भारत का लक्ष्य बहुत साफ है कि शुरुआत में भले ही हमें कच्चा माल चीन से मंगाना पड़े, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हम उन कंपोनेंट्स का निर्माण भी अपने ही देश में शुरू कर देंगे। इसके लिए सरकार ने PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाएं शुरू की हैं ताकि घरेलू कंपनियों को भारत में ही इन जटिल चीजों को बनाने के लिए बढ़ावा दिया जा सके। अगर हम पूरी वैश्विक स्थिति का आकलन करें तो भारत और चीन के रिश्ते दुनिया के सबसे अनोखे रिश्तों में से एक हैं। एक तरफ लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने मुस्तैद खड़ी हैं। कूटनीतिक मंचों पर दोनों के बीच तीखी बहस होती है, लेकिन दूसरी तरफ जब व्यापार की बात आती है तो सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। यह दिखाता है कि आज के दौर में अर्थनीति ही सबसे बड़ी राजनीति होती है। चीन की अपनी मजबूरियां हैं, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था इस समय कई तरह के संकटों से जूझ रही है। वहां रियल एस्टेट सेक्टर मंदी की मार झेल रहा है और अमेरिका के साथ उसका सीधा ट्रेड वॉर चल रहा है। ऐसी स्थिति में चीन भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले विशाल और तेजी से बढ़ते बाजार को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसे पता है कि अगर उसने भारत से अपने व्यापारिक रिश्ते तोड़े तो उसके अपने देश के भीतर लाखों नौकरियां खतरे में आ सकती हैं और उसके कारखाने बंद हो सकते हैं।